हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाइजुनेशन में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए हिंदी की क्लास कराएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हिंदी आपका कोई भी एग्जाम हो, आपकी हरियाणा सिटी हो, ठीक है, ये हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपके सिटी से लेकर हरियाणा पुलिस तक कोई भी एग्जाम हो जिनमें हिंदी पूछी जाती है हरियाणा की, तो वह सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आपके चाहे कोई भी एग्जाम, सभी के लिए क्लास लाभदायक होने वाली है आपकी, चाहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हो, ठीक है, चाहे कोई और भी एग्जाम हो, सभी के लिए लाभदायक होने वाली है। चलिए, खासकर हरियाणा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये सिर्फ क्वेश्चन है भैया। उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय कराएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए, पहले प्रश्न से चलते शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है भाई? वो हो जाएगी संस्कृत है भाई। क्या है? संस्कृत। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। देख लीजिए, हरियाणा क्लर्क एग्जाम 13/11/2016 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए, थोड़े से इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। हिंदी भाषा शब्द के भंडार, हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत है भाई। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बना किसी परिवर्तन के आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, संस्कृत से बदल कर हिंदी में आए हैं। ठीक है, ये में ध्यान रख लेना भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई, तद्भव हो जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है भाई? देख लीजिए, हरियाणा सीटी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 2022 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा। आपको उपसर्ग क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा। सर प्लस में ताज। ठीक है, सर ताज। इस बात का आप नोट कर लेना है, सर हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं बनेगा इनका। ठीक है, इस बात का आप नोट कर लेना है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। इसका राइट आंसर बताइए। आमरण, आजन्म, आजीवन आदि में भाषा का उपसर्ग हो है भाई। कौन सी भाषा का उपसर्ग है भाई? तो हमारी बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग भाई। सी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, संस्कृत हो जाएगा इसमें। चलिए अगले आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है भाई? हो जाएगा हमारा कथन। डी हो जाएगा भाई। देखिए, पीजीटी पूछा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कथन। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि कथन में हमारा उपसर्ग नहीं है। उच्चारण में उत हो जाएगा हमारा, उच्चारण के अंदर उत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए, इनके बारे में थोड़ी सी देख लीजिए आप। कथन उपसर्ग रहित शब्द है भाई, कथन है जो। ठीक है, देखिए, उच्चारण में उपसर्ग हो जाएगा उत, अवमर्दन में हो जाएगा औ, उन्नयन में हो जाएगा उत। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लेना है भाई। जो प्रारंभ में जुड़कर, मतलब जो शुरुआत में जुड़कर, ठीक है, जुड़ते हैं उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। शुरुआत से जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे ही उपसर्ग कहते हैं भाई। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लेना है भाई। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा भाई? कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है। अज्ञान है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। अज्ञान है तो हो जाएगा आपका डी, तत्भव उपसर्ग है भाई। तत्भव उपसर्ग है। हरियाणा सिटी पूछे गए क्वेश्चन है भाई। देख लीजिए, कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है भाई। यह अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द तद्भव उपसर्ग लगा हुआ है भाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा आपके सामने। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भाई? सदाचार में हो जाएगा भाई। सदाचार में, इसमें हो जाएगा हमारा सत। सत प्लस, ठीक है, सत हो जाएगा इसमें। सत्य, इसमें क्या हो जाएगा हमारा? उपसर्ग हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। देख लीजिए भाई, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं भाई।
ठीक है, मैं इनको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। चलिए भाई, दूरदर्शन। दूरदर्शन शब्द निर्मित है भाई दूर प्लस में उपसर्ग, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दूर इसमें हो जाएगा, दूर उपसर्ग से है भाई। हरियाणा सिटी पूछा गया क्वेश्चन है ये भी आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है भाई? तो चैन हो जाएगा, चे प्लस में अन। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा, चे प्लस में अन होगा भाई, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। अनासक्ति में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अन प्लस में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अन प्लस में आ, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये नहीं होगी, इसमें हलंत होना था भाई, याद होगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न पटवारी पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है भाई? तो मिलान हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा मिलान। मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है भाई, जबकि कुचेष्टा में कु उपसर्ग है, कुचेष्टा में क्या है? कु उपसर्ग है, और उपसर्ग में उप है भाई। ठीक है, उपसर्ग में क्या है? उप है भाई, इसमें उप है और इसमें कु है भाई। ठीक है, और नाखुश में ना है भाई, ये उपसर्ग है इसमें, लेकिन मिलान में कोई उपसर्ग नहीं। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलिए, आगे बताते हैं इसमें क्या होगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित भाई, तो क्षत्रिय हो जाएगा भाई, क्षत्रिय। उपसर्ग रहित शब्द क्षत्रिय, जबकि निरक्षर शब्द में नी है भाई, चिरकाल में चिर है, उत्तेजना में उत है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्षत्रिय में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। बाकी सभी में उपसर्ग प्रयोग हुआ है, इसमें आपका निर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? निर, सॉरी नी हो जाएगा इसमें, इसमें नी हो जाएगा निरक्षर में, चिरकाल में चिर हो जाएगा, और उत्तेजना में उत हो जाएगा, इसमें हलत लग जाएगी, उत हो जाएगा। ठीक है, तो और क्षत्रिय में नहीं होगा भाई, क्षत्रिय में कोई उपसर्ग नहीं है भाई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है भाई? अत्याचार शब्द में उपसर्ग है भाई, यहाँ में अति हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, अति उपसर्ग बी। इनमें से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? अप, तो अप लगा है भाई अपहरण में। अन्य में ए उपसर्ग है, ए प्लस में पवित्र हो जाएगा। ठीक है, ए पवित्र। ठीक है, ए अपनापन। ठीक है, अपनापन पन हो जाएगा भाई इसमें, इसमें प्रत्यय है। अपनापन में क्या है? प्रत्यय है, अपना प्लस में पन। ठीक है, इसमें प्रत्यय है अपनापन में, इस बात को आप नोट कर लेना है। चलिए भाई, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें बताइए भाई, प्रत्यक्ष में उपसर्ग लगा है, प्रत्यक्ष में तो प्रति लगा है, प्रति। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। बेरहम में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो बे लगा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा बे। निम्न में से किस शब्द में दुर उपसर्ग लगा है? दुर, तो दुराग्रह में लगा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा दुराग्रह। उपसर्ग शब्द लगते हैं भाई, शब्द के आरंभ में लगते हैं, शब्द के शुरुआत में लगते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई? तो अधि है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा अधि। अधिखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो बी हो जाएगा आपका अध, अध और खिला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, अध इसमें उपसर्ग हो जाएगा आपको। अभ्यागत में शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभी लगा है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा अभी, अभी और आगत। ठीक है, इस तरह से होगा, अभी इसमें उपसर्ग हो जाएगा। जैसे अभिमान, अभिनय, अभिशाप, अभिभावक, अभिनेता, इसमें क्या है? इसमें अभी उपसर्ग है सभी में।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द में प्रय उपसर्ग लगा है? प्रय ए में हो जाएगा प्रय और मतलब आचार्य, ठीक है। इस तरह से प्रय इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। प्रय उपसर्ग बने हैं। अन्य शब्द हैं प्रकार, प्रवाह, प्रयोग, प्रताप, प्रबल, इनमें सारे में क्या है? प्रय उपसर्ग है भाई। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। आप इनको ही देख लीजिए और इनको रटा लीजिए, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको ही घुमा के गवर्नमेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगी भाई, ठीक है, कोई भी चाहे बोलो। पराज्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पराज्य में परा लगा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका परा। लिख लीजिए। और परा लगा है, देखो अगर अब परा ये पूछा है तो अगली बार पराजित है, पराक्रमी, परागत, पराक्रम, पराभव, ये क्या है? इनमें परा उपसर्ग है, परा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा परा इसमें। इसलिए मैं इसे रिलेटेड कराऊं फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपसे यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है भाई? बताइए फ्रेंड कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुजात। इसमें उपसर्ग नहीं है कुजात, सॉरी, कुजात में तो कु उपसर्ग हो जाएगा, सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डरावना। डर प्लस में आवना, इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारा उपसर्ग नहीं है। तो कुजात में कु हो जाएगा भाई। कुजात में क्या हो जाएगा? हमारा कु, ठीक है। कुजात में कु हो जाएगा उपसर्ग। कुजात में क्या हो जाएगा? कु हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? दुर हो जाएगा, दुर, हालत लग जाएगा दुर, इस तरह से दुर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भाई। आगे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परबल शब्द में परे क्या है? परे उपसर्ग है भाई, परे, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बताइए, भूत शब्द के साथ कौन सा, सॉरी, पूत, पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है भाई? तो पूत में क्या लगता है? के लगता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा के। पूत मतलब कपूत, पूत कपूत, कपूत, ठीक है, ये लगता है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताइए, समझ शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो एर हो जाएगा ना समझ, ना पसंद, ना कामी, ना खुश, ना खून, इसमें क्या है? ना लगेगा, ए राइट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ग्रुप डी में पूछे गया, सेकंड शिफ्ट में। यहाँ बताइए भाई, अरब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है भाई? अरब, ए राइट आंसर लगता है ए, ठीक है, ए लगता है भाई। ए अज्ञान, अटल, ए तर्क, ए कल्पनीय, अयोग्य, ठीक है, इसमें ए लगता है भाई इनके अंदर। आगे बताइए, आयु शब्द के लिए कौन सा उपसर्ग सही लगता है भाई? आयु, तो चिर भाई, चिर हो जाएगा, डी राइट आंसर, चिरायु, ठीक है, चिरायु बन जाएगा, चिरायु, चिर हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे चिरायु है, चिरकुमार है, चिरकाल है, चिरंजीवी है, इनके अंदर क्या है? चिर उपसर्ग है भाई आपका। इसमें बताइए, खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो ना खुश, ना उम्मीद, ना पसंद, ना काबिल, ठीक है, इनके अंदर क्या है? ना उपसर्ग है भाई। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। कूल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा है भाई? प्रतिकूल, ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल, प्रतिमान, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन, ठीक है, प्रति माह, इन सारे के अंदर क्या है? प्रति उपसर्ग है भाई, ये राइट आंसर रहेगा। गुण शब्द का, गुण शब्द को कौन सा उपसर्ग सही लगता है भाई? गुण, तो डी राइट आंसर हो जाएगा अवगुण, ठीक है, अवशेष, अवनति, अवसान, अवगत, अवलोकन, इसमें क्या है? अव है भाई, तो डी राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई। चलिए भाई, इसमें आपके बिल्कुल प्रत्यय कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स, यही से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है भाई? आपको मालूम भी हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है? तो आचार, डी राइट आंसर हो जाएगा दुराचार, ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। जैसे दुर्गम, दुर्लभ, दुर्भाग्य,
दुरात्मा, इसमें क्या है दुर्भाव, इसमें सारे में डी राइट आंसर हो जाएगा, इसका दुर दुर उपसर्ग हो जाएगा हमारा। आगे चलिए, इसमें उपसर्ग बताना है। सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई? तो सत हो जाएगा, तो डी ए राइट आंसर हो जाएगा सत। जैसे सत्कार, सत्कर्म, सत्कारी, सत्कार, इसमें सारे में क्या है सत उपसर्ग हो जाएगा इन सारे शब्दों के अंदर। चलिए भाई अगले, अध्ययन में शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन में अधि लगा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा अधि। अगर आप हमसे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड मार्क्स में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं, कमेंट में बता देना, हम आपको बिल्कुल बोर्ड पर आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन थे, हमने लाए मालूम किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए क्वेश्चन लिखा रहा है। उपग्रह शब्द में शब्द में उप क्या है? उप एक उपसर्ग है भाई, ये क्या है उपसर्ग है भाई। जैसे उपकार है, उपसर्ग है, उपहार है, उपदेश है, उपनिवेश है, इसमें क्या है उपसर्ग लगा है, उपसर्ग है भाई इनमें। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, प्रत्येक बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अन, रावण अन, मोहन अन, सरवन अन। ठीक है, इसके अंदर क्या है अन प्रत्यय है भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। बताइए भाई इनमें अन प्रत्यय था, निम्नलिखित प्रत्यय चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है भाई? डी राइट आंसर हो जाएगा आपका चाय दानी, चाय, ठीक है, चाय दानी, चाय दानी में आनी हो जाएगा, आनी, इसमें आनी प्रत्यय हो जाएगा भाई। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। शिवानी में नी है भाई, क्या है शिवानी में नी है प्रत्यय भाई, और दर्शनीय में ए नी है भाई, ए नी है प्रत्यय भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना अभी। चलिए यहाँ मैं बता देता हूँ, वह शब्दांश जो शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे प्रत्यय कहलाते हैं भाई। ठीक है, आपको समझ में होना चाहिए भाई, प्रत्यय क्या अंत में लगते हैं भाई। ये लीजिए भाई, ये हरियाणा सिटी पूछा गया क्वेश्चन है भाई, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचानिए भाई। ठीक है, इसमें असंगत को, तो इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा, या प्लस में अन, नहीं ये नहीं होगा आपका। ठीक है, तो डी राइट आंसर, ये आपका अलग हो जाएगा डी। अस्तर में त्रय हो जाएगा, अस प्लस में त्रय, त्रय इसमें क्या है क्या हो जाएगा प्रत्यय। चर और चरण में अन हो जाएगा बिल्कुल, सुच प्लस में आलू, सचालू, आलू, आलू इसमें प्रत्यय हो जाएगा भाई, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। विकारी कृदंत प्रकार के हैं भाई, विकारी कृदंत तीन प्रकार के भाई। विकारी कृदंत कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, हरियाणा पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा। विकारी कृदंत तीन प्रकार के होते हैं भाई, और वो कौन कौन से होते हैं चलिए देख लीजिए आप। वर्तमान कालिक कृदंत, ठीक है, भूतकालिक कृदंत, भविष्य कालिक कृदंत, ये तीन प्रकार के विकारी कृदंत होते हैं। चलिए आगे चलिए भाई, इसमें क्या राइट आंसर होगा इसका बताइए आपको। महत्ता में कौन सा प्रत्यय है? महत्ता में तो ता हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी राइट आंसर ता। महत्ता में ता प्रत्यय है, मूल शब्द महत हो जाएगा, महत। ठीक है, मूल शब्द क्या है महत है, और उसमें ता प्रत्यय भी, सी राइट आंसर हो जाएगा। राजनैतिक में प्रत्यय बताइए, एक हो जाएगा राजनीतिक में, डी राइट आंसर हो जाएगा एक। साप्ताहिक, साहित्यिक, ठीक है, ये राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, मासिक, इसमें क्या है सब में एक प्रत्यय है भाई। पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आई लगा है, पंडित प्लस में आई, ठीक है, पंडिताई। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आई प्रत्यय है भाई। आगे बताइए, जननी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? जननी, तो नी प्रत्यय लगा है, जन प्लस में नी, तो डी बी राइट आंसर हो जाएगा बी। जैसे कुटनी, छलनी, चांदनी,
पिटाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आई लगा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। तन्हाई, लंबाई, ठकुराई, ठीक है, चतुराई, जुदाई, इसमें क्या है? इसमें आई प्रत्यय है इन शब्द के अंदर। इसमें बताइए सुहावना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आउना लगा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आउना, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, आउना प्रत्यय लगा है भाई। जैसे लुभावना, उस बारे में क्या है? किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है भाई? तो कला में नहीं होता है भाई, कला में, डी, ठीक है, एक। जैसे अर्थ मतलब आर्थिक एक हो गया, नीति मतलब नैतिक एक हो गया, अध्यात्म मतलब आध्यात्मिक, उसमें एक प्रत्यय हो गया, ठीक है, अगर इनको पूरा करेंगे तो डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से भाई, अर्थ मतलब आर्थिक, इसमें एक प्रत्यय, नीति मतलब नैतिक, इसमें भी एक प्रत्यय, अध्यात्म मतलब आध्यात्मिक, इसमें भी एक आध्यात्मिक में एक प्रत्यय, ठीक है, एक प्रत्यय है इनमें अंदर। चलिए यहाँ पर सामाजिक शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें भी एक प्रत्यय हो जाएगा भाई, ठीक है, एक हो जाएगा, छोटी की मतलब छोटे में छोटा ही है, ठीक है, इसलिए छोटी आएगी यहाँ पर। जैसे साप्ताहिक, साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, मासिक, इसमें क्या है? एक प्रत्यय है भाई। चलिए यहाँ पर बताइए इसमें क्या होगा भाई? बूढ़ा शब्द में इनमें से कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा भाई? स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा, ई, बूढ़ा, ईया, ठीक है, बूढ़ा मतलब बूढ़ा, बुढ़िया, ईया प्रत्यय हो जाएगा, ईया, बुढ़िया, बूढ़ा का बुढ़िया हो जाएगा, ठीक है, बुढ़िया, स्त्रीवाचक बनाना है ना हमें, बूढ़ा है भाई, ये पुरुषवाचक है बूढ़ा, और स्त्रीवाचक में हो जाएगा जब बुढ़िया हो जाएगा, तो बुढ़िया में ईया हो जाएगा, ठीक है, बुढ़िया में ईया हो जाएगा, हमारा ईया प्रत्यय हो जाएगा भाई। जैसे घटिया, खटिया, कनपुरिया। अब देखिए यहाँ पर बताइए धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, कृत प्रत्यय कहते हैं, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। चलिए यहाँ थोड़े से इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप या मतलब धातु से जोड़े जाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और तदित प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं। सजावट शब्द में बताइए भाई, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है भाई? आवट लगा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आवट। गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो गायक अक है भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा अक, अक प्रत्यय भाई। जैसे चालक, नर्तक, पालक, धावक, नायक, इसमें क्या है? इसमें सारे में क्या है हमारा? अक प्रत्यय है भाई इनके अंदर। हरियाणा सिटी में पूछेगा 2022 के अंदर भाई। तो फ्रेंड्स आपका ये समाप्त होता है यहाँ पर प्रत्यय की क्लास, ठीक है। प्रत्यय और उपसर्ग आपको बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। और कमेंट में ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी, और चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।